Hello everyone, I'm Dr. Richa Singh, infertility and IVF expert from Max Healthcare, Saket and Panchsheel Park, New Delhi. And I'm also available in Lucknow at Indus Hospital, Gomti Nagar on every Saturday. So आज हम बात करेंगे एक बहुत important topic के बारे में, वो है most frequent asked questions on IVF, जो अक्सर patients के दिमाग में होते हैं और वो हमसे पूछते हैं और बहुत बार वो ना पूछ पाने की वजह से उनके दिमाग में एक डर होता है IVF को लेके। तो आइए हम उनके बारे में बात करेंगे और उनके solutions हम आपको provide करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं वो ये है कि मैम IVF एग्जैक्टली क्या होता है। सो IVF एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लेडी को हार्मोनल स्टिमुलेशन देते हैं, यानी कि एग फॉर्मेशन के लिए इंजेक्शंस देते हैं। ये प्रोसेस 10 to 12 डेज का होता है और उसके बाद उसको हम एग को रप्चर करके 36 आवर्स बाद बाहर निकाल लेते हैं और सिमिलरली हस्बैंड के स्पर्म को लेके एक डिश में प्लेस करते हैं, एक साइड स्पर्म और एक साइड उस साइड, और दोनों को नेचुरली फर्टिलाइज होने के लिए छोड़ देते हैं अंडर लैब कंडीशंस। और जब वो फर्टिलाइज हो जाता है और बेबी क्रिएट हो जाता है, वी प्लेस देम इनटू इंक्यूबेटर्स फॉर मे बी डे 3 एंड डे 5 डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज। और जब वो डे 3 या डे 5 के बेबीज रेडी हो जाते हैं तब हम उनको वाइफ के यूट्रस में प्लेस कर देते हैं। व्हाट इज ICSI? ICSI इज डिफरेंट फ्रॉम IVF, ऑल्दो ये एक टेक्निक है IVF की, बट ये इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म्स मोटाइल नहीं है, दे कैन नॉट ट्रैवल टू फर्टिलाइज द एग्स, उन स्पर्म्स को हम क्या करते हैं, एक रोबोटिक टाइप की मशीन होती है जिसको हम ICSI मशीन बोलते हैं, एक साइड में एग को लेके एंड देन स्पर्म को हम लेके जाते हैं थ्रू अ नीडल एंड हम उसको उस साइड के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देते हैं, विच इज कॉल्ड एज ICSI, यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन प्रोसीजर। ये उन पेशेंट्स में किया जाता है जहाँ पे मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, यहाँ जहाँ पे एजोस्पर्मिया है या ओलिगोस्पर्मिया है, सिवियर ओट्स है, या टेस्टिकुलर सैंपल हम निकाल रहे हैं, या बिल्कुल जीरो मोटिलिटी है और वेरी पुअर मोटिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेशेंट्स पूछते हैं वो है, मैम IVF पेनफुल तो नहीं है? क्योंकि बहुत सी लेडीज को डर लगता है कि IVF पेनफुल होगा, हम कैसे इस प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे। सो गुड न्यूज फॉर द कपल्स इज कि IVF इज अ पेनलेस प्रोसीजर। हाउ? सी देयर आर 3 पार्ट्स। एक होता है इंजेक्शंस वाला पार्ट। सो उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो IVF के इंजेक्शंस आते हैं वो दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ पेन, इंसुलिन के जैसे होते हैं, और उनकी नीडल बहुत छोटी होती है जो कि सिर्फ स्किन के अंडरनीथ तक जाने के लिए बनी होती है, तो उसमें आपको पेन नहीं होता है। सो द इंजेक्शन पार्ट इज पेनलेस। फिर जब हम oocyte रिट्रीवल करते हैं वो अंडर एनेस्थीसिया होता है और वो 20 मिनट का प्रोसीजर होता है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम उसको oocytes को सक कर लेते हैं, एस्पिरेट कर लेते हैं, एंड देन ट्रांसफर। सो ट्रांसफर अगेन इज लाइक अ सिंपल OPD प्रोसीजर, जैसे आप गायनी के पास जाते हैं, पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन कराते हैं, उस तरीके का ही एक प्रोसीजर होता है जो कि हम OT में करते हैं। यूजुअली ये विदाउट एनेस्थीसिया होता है क्योंकि इट्स अ पेनलेस प्रोसेस, लेकिन कोई पेशेंट अगर बहुत एप्रीहेंसिव है तो हम इसको अंडर एनेस्थीसिया करते हैं, या कोई एनाटॉमिकल हम एब्नॉर्मलिटी सस्पेक्ट कर रहे हैं या डिफिकल्ट ट्रांसफर सस्पेक्ट कर रहे हैं, देन वी डू इट अंडर एनेस्थीसिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट पेशेंट आस्क्स टू अस इज दैट how long this whole duration will take, because everybody is busy today and they have to take their time, have to plan their cycle. So in total if you talk about, ये total duration जो है वो 3 weeks का होता है। 10 to 12 days लगता है एग को रेडी करने में, उसके 36 आवर्स बाद हम पिकअप करते हैं, एंड 3 to 5 days बाद अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हम ट्रांसफर करते हैं। तो ये विजिट कितनी बार करना पड़ेगा क्लिनिक को, सो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो हस्बैंड्स आर वर्किंग, वाइफ्स आर वर्किंग, सो दे हैव टू टेक देयर टाइम आउट। सो हियर आई वुड जस्ट से कि 1 visit यू हैव टू पे टू योर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट वेयर शी विल प्लान एवरीथिंग फॉर यू। वो सब आपके इन्वेस्टिगेशंस कराएंगी और आपको ऑप्टिमाइज करेंगी। जब आपका स्टिमुलेशन स्टार्ट होता है तो स्टिमुलेशन के साइकिल के डे 2 पे हम आपको असेस करते हैं, योर हार्मोनल टेस्ट, योर अल्ट्रासाउंड, योर एंट्रल फॉलिकल काउंट, एवरीथिंग, एंड इफ एवरीथिंग इज ओके देन इंजेक्शंस आर स्टार्टेड, एंड देन आपका स्कैन डे 6 पे या डे 5 पे, डिपेंडिंग अपॉन हाउ योर डॉक्टर वांट्स टू मॉनिटर यू, एंड देन डे 8 और डे 10 पे। सो टोटल विजिट्स जो होती हैं वो 3 to 4 विजिट्स यूजुअली लगती हैं, किसी केसेस में ज़्यादा और किसी केसेस में कम। पेशेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये भी होता है कि मैम क्या हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, and will I have to arrange somebody along with us? So here I would like to say कि it is a daycare procedure, means you just need an hospitalization of 4 to 6 hours.
बिकॉज जो पिकअप होता है वो जस्ट 20 to 30 मिनट्स का होता है, लेकिन हम उसको उससे 1 से 2 घंटा पहले पेशेंट्स को बुलाते हैं एंड आफ्टर दैट 4 to 5 आवर्स पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव ऑब्जर्वेशन में रहता है, बिकॉज पेशेंट अंडर GA हम पेशेंट्स को पिकअप करते हैं. एंड सिमिलरली इन ट्रांसफर usually we prefer patients coming just 1 hour prior to their transfer time, and 2 to 3 hours के रेस्ट के बाद patient can move on to their places and next day से you can resume to your normal activities. So I hope आपके आज बहुत सारे questions के solutions आपको मिले होंगे और I hope कि आपको इससे benefit होगा. अगर आप refer it to your friends, you can share it with your friends and you can subscribe to the channel for all the informations. बाकी IVF से related और questions के बारे में हम next episode में बात करेंगे. Thank you. Good day everyone.